मैंने इतनी बार देखा है, जब भी किसी बच्चे को स्कूल में पनिशमेंट मिलती थी, कुछ भी होता था, पीपल वुड राइट ऑल दीज लाइज टू एस्केप द फैक्ट दैट दे वर ह्यूमन। बच्चे ही तो थे, होगी गलती। What is up my friends? शातिर here coming from फरीदाबाद in 41 डिग्री गर्मी। और आज हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू राइट एन अपॉलजी लेटर टू योर प्रिंसिपल और योर टीचर। अगर आप कभी भी स्कूल में रहे हैं या करंटली स्कूल में, आप ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि अगर आप कुछ कांड करते हो, आपको अपॉलजी लेटर लिखना पड़ता है। आई नो इट्स स्ट्रेंज बट दिस इज द वे स्कूल्स वर्क। दे वांट यू टू राइट डाउन तुम्हारा क्या गुनाह है, एज इफ दैट इज सपोज टू हेल्प यू रिफ्लेक्ट ऑन योर एक्शंस। और भी बहुत तरीके होते हैं, पर उनको लगता है कि ये लिखित रूप से ही इससे इम्तिहान कराते हैं, है ना। तो मैं अपने बारे में कुछ बताता हूँ। मैं स्कूल में क्रॉनिकली लेट रहता था, एज इन मैं स्कूल देरी से जाता था। तो उससे होता क्या था कि एक टीचर इंचार्ज थी, बड़ी अच्छी मैम थी, मैम जिनका काम ये था कि जो बच्चे डिफ़ॉल्टर हैं, यानी कि जो बच्चे लेट हैं, क्योंकि वो आर्ट्स वाली मैम थी, एज इन वो विजुअल आर्ट्स पढ़ाती थी, तो उनको इंचार्ज लगा दिया था उस चीज़ का। तो उस लाइन में, उन 5 से 7 बच्चों की लाइन में मैं हमेशा खड़ा रहता था, ज़्यादातर खड़ा रहता था। और शी वुड आस्क अस टू राइट एन एप्लीकेशन फॉर वाई वी वर लेट। टिपिकली बच्चे क्या करते थे, ऐसी चीज़ें लिखते थे कि मेरा टायर पंचर हो गया था, मेरे माँ बाप ही नहीं है, या फिर मेरे को दस्त लग गए, या रात भर में सो नहीं पाया, जो भी कुछ है, ठीक है। तो कई बार मैंने भी ऐसा लिखा, और वो रेगुलरली लिखती थी कि आपने ये काम करा है, आप लेट होए हो। एप्लीकेशन पढ़ती थी और जाने देती थी। बहुत समय तक ये चलता रहा, पर मेरी कॉन्शियंस में ना कुछ डिससेटिस्फैक्शन थी कि यार कैसा स्कूल के अंदर इस लेवल का झूठ टॉलरेट हो रहा है। अब मेरे को पता है, नो ऑफेंस टू, मुझे भी पता था कि बच्चे क्यों लेट होते हैं। बच्चे इसलिए लेट होते हैं क्योंकि नहीं उठा गया यार। बालक ही तो हैं, रात भर देख रहे थे ट्रांसफॉर्मर्स या कोई और शो, या अपनी क्रश से टेक्सटिंग कर रहे थे अपनी E63 पे, ठीक है, या फिर ऐसे ही बकचोदी कर रहे थे, नहीं उठ पाए, ठीक है, पर स्कूल का शासन और उसका नियम बहुत ज़्यादा, वो उसको एनफोर्स करने के लिए कोई तो चाहिए होता है। जैसे गॉडफादर में लूका ब्राजी था, डॉन कॉर्लियोनी का नियम एनफोर्स करने के लिए, ऐसे हमारे स्कूल में मैम थी लेटनेस की सज़ा देने के लिए। तो एक बार मैंने क्या करा, मैंने एक बार ऐसा लिख दिया, द प्रिंसिपल APD स्कूल सेक्टर 15 फरीदाबाद, रिस्पेक्टेड मैम, सब्जेक्ट अपॉलजी फॉर बीइंग लेट। मैंने ये लिख दिया, आई वॉज लेट टू स्कूल टुडे बिकॉज आई वोक अप लेट, काइंडली एग्जाम्प्ट मी दिस टाइम, आई प्रॉमिस आई विल नॉट रिपीट दिस बिहेवियर अगेन। जब मैंने वो पन्ना मैम को प्रेजेंट करा तो शी वॉज लिविड, और वो नेचुरल सी बात है, वो एंग्री थी, बिकॉज इस तरह का रिस्पॉन्स इज़ नॉट अ वेरी लेजिटिमेट रीज़न इन द कन्फाइंस ऑफ स्कूल। मतलब सच बोलना एक्सेप्टेबल नहीं था, ये चीज़ मेरे को उस दिन रियलाइज़ हुई। उन्होंने कहा दिस इज़ नो रीज़न, इनफैक्ट यही रीज़न था। हाँ मैं लेट उठा यार, क्या करूँ, यही तो बोल सकता हूँ, दोबारा नहीं करूँगा। सो देन आई वाज आस्क्ड टू डिग डीप इन माई हेड कि शायद कोई और रीज़न होगा, कि टायर पंचर हो गया, कुछ लेजिटिमेट दो ना, कि इनकेस अगर चेकिंग हुई एप्लीकेशंस की तो ये थोड़ी अलाउड है कि तुम लेट उठे। खैर, मैंने जो भी कुछ करके, ये तो सॉरी वॉरी बोला है, कुछ करा, बच्चे ऐसे ही करते हैं, या रीराइट करा, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर, पर उस चीज़ ने मेरे मन में एक छाप छोड़ दी कि यार स्कूल के अंदर सच्चाई का इतना पैगाम सिखाया जाता है कि वाओ सच्चाई की डगर पे चलो बच्चों, इंसाफ करो, ऑल दैट जैज, बट व्हेन इट कम्स टू बीइंग ऑनेस्ट, जैसे जॉर्डन पीटरसन बोलता है, टेल द ट्रूथ और एटलीस्ट डोंट लाई, वहाँ का स्कोप ही नहीं है। तो आई स्टार्टेड टू फील कि यार मेरे कॉन्शियस में कोई दिक्कत हो रही है। उन लेटर्स में तो कुछ लिख नहीं पाया, लेकिन आज के ज़माने में अगर मैं सच्चा लेटर लिखता कि वाई आई वॉज लेट या अपॉलजी, तो मैं ये लिखता, द प्रिंसिपल APD स्कूल सेक्टर 15 फरीदाबाद, रिस्पेक्टेड मैडम, वाई अपॉलजीज फॉर लेटनेस आर पॉइंटलेस, येस आई डिड इट अगेन। मैंने फिर से वही शर्मनाक हरकत करी जिसके चक्कर में हर एक इंसान, हर एक बच्चा स्कूल का अपना सर झुकाए नीचे खड़ा रहता है, क्योंकि उसे लगता है वाह यार मैं फिर से लेट हो गया, गिल्ट आती है उसके अंदर। आई डिड दैट ड्रेडफुल एक्ट दैट हैज स्टूडेंट्स हैंग देयर हेड्स इन शेम, द सेम थिंग दैट यू peddlers of guilt have had no problem pointing out every time I walked into school gates just a little late. यहाँ पे मैं अपने क्रॉनिक लेटनेस की बात नहीं करना, यहाँ पे मैं एक शेक्सपियरियन तरीके से एक अपॉलजी लेटर लिखने की बात कर रहा हूँ। बट कैन यू ब्लेम मी? I mean, the blanket was warm, the AC was on 25, even the sunlight didn't peer in from my window shades, even my phone died the night before the alarm rang. देखो, sleep is essential. I know you don't care about those sort of things in this school where discipline is enforced, but I do, and I promise I will be routinely late. क्या कर लोगे? घर भेज दोगे? भेज दो, मेरे माँ बाप ही नहीं है। My point is,
you know, I was supposed to make like a very serious video about how you can write an apology letter, but I got carried away with all this laughing. पर सच तो ये है कि in the long run सच बोलना अपने अपॉलॉजी लेटर्स के अंदर, ऑनेस्टली लिखना इज़ ए बेटर स्ट्रैटेजी. चाहे शॉर्ट रन में तुम्हें उसके लिए मुर्गा बनना पड़े या ताने सुनने पड़े, बिकॉज इट मीन्स कि नो मैटर वॉट द स्कूल इज़ आस्किंग यू डू एग्जैक्टली वॉट इज़ द मोस्ट ट्रूथफुल इन दैट मोमेंट. और अगर तुम्हारे लिए वो ये है ना कि सुनो मैं लेट इसलिए हुआ क्योंकि मैं कामचोर हूँ, तो वो लिखो, बजाय ये कि झूठ. क्योंकि उससे होता क्या है कि तुम यू गेट इन अ हैबिट ऑफ रूटीनली लाइंग टू इंस्टीट्यूशंस टू गेट योर जॉब डन. अब कोई मेरे को आके बोलेगा अच्छा तुमने ऑफिस नहीं देखा, कितना मुश्किल होता है सच बोल के अपना काम कराना. आई अंडरस्टैंड बट आई डिसएग्री. क्योंकि जो चीज़ें तुम स्कूल के एप्लीकेशंस के अंदर, जो हैबिट्स तुम डेवलप करते हो अराउंड सर्कमवेंटिंग द ट्रूथ अपना काम कराने के लिए, वो हैबिट्स तुम्हारी अडल्ट लाइफ में भी आती हैं. थैंकफुली मैं अपने आप को कैच कर पाया और एक डिग्री ऑफ सच लिख पाया कि मैं लेट उठा इसलिए मैं लेट आया स्कूल. बट यू कैन गो वन स्टेप फर्दर. यू कैन टेल देम कि ये हुआ वो हुआ और ये फ़ायदेमंद नहीं है. एंड ऑफ कोर्स यू नो मेंड योर हैबिट्स. बट मैंने इतनी बार देखा है जब भी किसी बच्चे को स्कूल में पनिशमेंट मिलती थी, कुछ भी होता था, पीपल वुड राइट ऑल दीज लाइज टू एस्केप द फैक्ट दैट दे वर ह्यूमन. बच्चे ही तो थे, होगी गलती, इस टाइप से. आई थिंक एप्लीकेशंस का फंडा ये होता है, देयर सपोज टू मेक यू रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट यू डिड, बट अ बेटर वे टू डू दैट इज टू इंसेंटिवाइज गेटिंग अर्ली टू स्कूल. जल्दी आओगे ना तो तुम्हें बेस्ट सीट मिलेगी, जल्दी आओगे तो तुम्हें एक्स्ट्रा मार्क, कुछ भी हो सकता है, राइट, एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे, वट एवर. पनिशिंग लेटनेस with something as stupid as an application just doesn't work. ठीक है, तो वट एवर एप्लीकेशन यू आर राइटिंग, अगर तुम्हारे को पनिशमेंट मिल गई है, तुमने कुछ कांड कर दिया है, आई इंसिस्ट माई फ्रेंड्स द बेस्ट पॉलिसी इज़ सच्चाई. ठीक है, आई होप यू लाइक दिस वीडियो. लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना. हवा चल रही है, जल्दी जल्दी बोल लेता हूँ, फिर फटाफट अंदर भी तो जाना है. चलो ठीक है, ओके, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वन. शातिर आउट.